बातों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, वो इसी आम सोच को चैलेंज करते हैं। अच्छा। हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की किताब की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अरे हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा सीधा और दमदार है कि हमारी परवाह करने की जो कैपेसिटी है, हमारी मेंटल एनर्जी, वो लिमिटेड है। उसे यूं ही हर छोटी बड़ी बात पर लुटाना शायद समझदारी नहीं है। सही कहा। और मैनसन इसी से जोड़कर एक और जरूरी बात कहते हैं, वो ये कि हमेशा पॉजिटिव दिखने की जो कोशिश है ना, वो बेकार है। हाँ, मतलब पॉजिटिव रहो वाली सलाह के खिलाफ। हाँ, एक तरह से वो कहते हैं रियल बनो। लाइफ में दुख आएगा, फेलियर होंगे, मुश्किलें आएंगी, ये सब सच है और इन्हें स्वीकार करना जरूरी है। मजे की बात यह है कि जब आप इसे स्वीकार करते हैं ना, तभी पर्सनल ग्रोथ का रास्ता खुलता है, वो नकली मुस्कान से नहीं। वाह, ये तो वाकई थिंक पॉजिटिव से बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, तो चलिए इस किताब से निकले कुछ मेन आइडियाज को थोड़ा और खोलते हैं। पहला है जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो आपकी गलती है, पर उसे सुधारने की जो प्रक्रिया है वो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। और ये बहुत बारीक लेकिन अहम फर्क है। इससे फोकस ब्लेम से हटकर आपके रिस्पॉन्स पर आ जाता है। एग्जैक्टली। और वहीं से आपको लगता है कि हाँ, कुछ कंट्रोल है मेरे हाथ में, भले ही सिचुएशन मैंने ना बनाई हो। सही। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है कि भाई पीड़ा, दर्द ये जीवन का हिस्सा है, अनअवॉइडेबल है। हाँ। और असली खुशी दर्द से भागने में नहीं है, बल्कि सार्थक दर्द या स्ट्रगल को चुनने में है। हाँ। और यहाँ ये सार्थक वर्ड बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा ना। मतलब जैसे करियर बनाने में मेहनत लगती है, कोई स्किल सीखने में फ्रस्ट्रेशन होती है, ये दर्द आपको कहीं ले जा रहा है। हाँ। ये उस दर्द से अलग है जो आप किसी की छोटी सी बात दिल पे लेकर घंटों सोचते रहने में महसूस करते हैं। वो बस थकाता है। क्या बढ़िया समझाया। और तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ता है कि समझदारी से चुनो कि क्या वाकई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हर चीज पे रिएक्ट करना, हर चीज की परवाह करना जरूरी नहीं। खुद से पूछना कि भाई क्या ये बात इतनी जरूरी है कि मैं इस पर अपनी एनर्जी लगाऊं। और यही वो लिमिटेड एनर्जी वाला फंडा काम आता है। हाँ। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब चीजों की परवाह कर ही नहीं सकते, तो आप चुनना शुरू करते हैं। हाँ। कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और किसे जाने देना है। इसे एक तरह की स्ट्रेटेजिक बेफिक्री कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सोच समझकर की गई बेफिक्री। सही। और मैनसन ने इसी सोच को एक लाइन में क्या खूब कहा है, तुम वही हो जिसके लिए तुम संघर्ष करने को तैयार हो। हाँ, दमदार लाइन है। मतलब हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हम किन चीजों के लिए स्ट्रगल करने को रेडी हैं। सही है। वैसे किताब का स्टाइल भी काफी अलग है। भाषा बहुत सीधी, बोल्ड, कभी-कभी थोड़ी हार्श भी लग सकती है। हाँ, वो शुगर कोट नहीं करते। बिल्कुल। कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं, बस एक रियलिटी चेक। शायद उन लोगों के लिए ज्यादा काम की हो जो अक्सर दूसरों से तुलना करते रहते हैं या सबको खुश करने में लगे रहते हैं। हाँ, उनके लिए तो ये काफी आंखें खोलने वाली हो सकती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो मैसेज क्या निकलता है? यही कि अपनी एनर्जी सोच समझकर खर्च करो। कब हाँ कहना है, कब ना, कब परवाह करनी है, कब नहीं, ये जानना जरूरी है। और चुनो कि आपके लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। बताइए। कि शायद जीवन में असली सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को खत्म करने में है ही नहीं, क्योंकि वो तो शायद कभी खत्म होंगी भी नहीं। हाँ, ये तो है। असल सेटिस्फैक्शन शायद बेहतर प्रॉब्लम्स चुनने में है। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी चुनौतियां चुनना जिनसे जूझने में भी कुछ मीनिंग मिले, कुछ ग्रोथ हो। वाह, ये बहुत गहरा पॉइंट है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, बस बेहतर हो सकती हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी सोच के साथ अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। कि अगर हम सच में ये चुनना सीख जाएं कि किन संघर्षों को, किन वैल्यूज को अपना टाइम और एनर्जी देनी है, तो क्या यही चीज हमारी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग नहीं बना देगी? सोचने वाली बात है।